देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पूरी तरह से पॉलिटिकल साजिश थी। झूठे तरीके से मुझे इस केस में फंसाया गया था। मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था, किसी तरह का कोई आसपास भी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो वो एक हरासमेंट थी पूरी तरह से। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश थी। दल और बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं के अंडर ये केस हुआ था पूरी तरह से, और पूरी तरह पॉलिटिकल साजिश और झूठे तरीके से मुझे अकाली दल बीजेपी बिल्कुल। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। तमाम ट्रायल 4-5 साल ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ पूरा केस? पूरी तरह से पॉलिटिकल साजिश थी। झूठे तरीके से मुझे इस केस में फंसाया गया था। उस समय भी मैंने मीडिया में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ये बात रखी थी कि कहीं भी अगर मेरा थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट हो तो मुझे फांसी चढ़ा देना। मैं सर्वधर्म मानने वाला इंसान हूँ। और उस समय आम आदमी पार्टी का मैं सह प्रभारी उत्तर पंजाब में था, संजय सिंह जी के साथ काम कर रहा था। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी थी क्योंकि दिल्ली में वो 67 सीटें हम जीत चुके थे 2015 में, 16 का ये केस है। तो उन्होंने वो बदला लेने की भावना से यहाँ पर फंसाया। लगातार पूरा ट्रायल हुआ लगभग 4.5-5 साल तक। कोई एक भी प्रूफ मेरे खिलाफ इस केस में नहीं था। आज माननीय संगरूर कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है मुझे। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ क्योंकि 2 लोग है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सज़ा भी इस मामले जिनको गिरफ्तार किया गया था आज उनको सज़ा भी हुई है। जिन सज़ा ज़्यादा डिटेल ऑर्डर मुझे नहीं मालूम अभी, और लेकिन ज़बरदस्ती मेरा जो नाम इसमें इन्वॉल्व किया गया, मुझे झूठा फंसाया गया। मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था, किसी तरह का कोई आसपास भी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो वो एक हरासमेंट थी पूरी तरह से। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश थी। मुझे 4-5 साल तक इन्होंने हरास किया। हर महीने में दो डेट्स मेरी यहाँ लगती थी, संगरूर कोर्ट में आता था। आप सोचिए कि कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है कि जब आप सोचते हैं कि मेरे को बिल्कुल बेकसूर तरीके से फंसा दिया गया। और उस समय मीडिया में, नेशनल मीडिया में चला था जब मेरे को अरेस्ट किया था। आम आदमी पार्टी के MLA ने कुरान शरीफ की बेअदबी इन्वॉल्वमेंट वगैरह। लेकिन आज जब बाइज्जत बरी किया हूँ तो मेरा तो निवेदन आप लोगों से यही है कि इसको भी आज नेशनल टीवी पे चला के दिखाइए आप सब लोग, ताकि सबको पता चले कि भाई हाँ ये झूठा केस था और जो झूठे लोग थे जिन्होंने फंसाया था उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕल ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं के अंडर ये केस हुआ था पूरी तरह से, और पूरी तरह पॉलिटिकल साजिश और झूठे तरीके से मुझे ਅਕਾਲੀ ਦਲ बीजेपी बिल्कुल। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜੋ ਹਰਾਸ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਦੱਸੋਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? उस समय के दौरान 2016 में केस हुआ था, 17 में चुनाव थे। मैं खुद सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में जाता था क्योंकि मैं पंजाब में सह प्रभारी भी था और चुनाव में प्रचार में भी मैं लगा हुआ था। लोगों को उस समय भी यकीन नहीं था कि हम आम आदमी पार्टी का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उस समय भी लोग यकीन करते थे कि हम बेकसूर हैं। लेकिन आज तो ये सच्चाई कोर्ट ने प्रूव कर दी कि हम लोग बाइज्जत बरी किए गए हैं और इसमें हमारे खिलाफ एक छोटा सा भी प्रूफ, बेनिफिट, डाउट ऑफ बेनिफिट भी नहीं है किसी तरह का। तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुए, जिन लोगों ने झूठा केस बनाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ਜੋ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ? जो दूसरी पार्टी जो इन्वॉल्व थी इसमें, उनके खिलाफ कोर्ट ने पाया है कि वो दोषी हैं, इसलिए उनको सज़ा दी गई है। मेरे खिलाफ कोई भी किसी तरह का प्रूफ था नहीं। एक दोषी के बोल देने से कि नरेश यादव का नाम दिलवा दिया, वो कैसे दिलवाया, क्यों दिलवाया, वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं था, एक छोटा सा भी एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं था। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਕਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने। 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो धन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।